अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक इसबगोल के हवाले से है। इसबगोल जिसका छिलका हम अमूमन घरों में इस्तेमाल करते हैं, दूध में, पानी में या दही वगैरह में। रात को मैंने एक दुकान से 180 ग्राम का जो ना छोटी सी डिब्बी होती है करशी की, छिलके की, वो मैंने ख़रीदी। तो वो 750 रुपये का वो मुझे डिब्बी मिली। वो डिब्बा 750 रुपये का था। तो मैंने उसको जब कैलकुलेट किया 180 ग्राम को, फिर उसके किलो बनाए, फिर उसका मन बनाया, तो वो हज़ारों में चला गया। आप खुद आइडिया करेंगे, 750 रुपये का 180 ग्राम का था डिब्बा, और आप उसे किलो बना लें और किलो फिर उसका मन बना लें तो कितने रुपए मन पड़ता है। खैर, मुझे तो अब वो कैलकुलेटिंग ही भूल गई है जो रात को मैंने की थी। तो ये सबसे महंगी तरीन फसल है और इंतहाई सस्ती तरीन इसकी काश्त है, बिल्कुल मुफ्त वाली। बहुत सारे लोग ना तिली को मुफ्त की फसल कहते हैं। मैं कहता हूँ कि तिल की फसल बहुत महंगी है, इसका फर्टिलाइज़र बहुत ज़बरदस्त है। तेलदार अजनास का फर्टिलाइज़र बहुत तगड़ा होता है, और मैं इसे मुफ्त की फसल कहता हूँ। इसबगोल को मैंने 2020 में लगाई थी, 2 कनाल लगाई थी। 4.5 मन मेरी जो है ना वो इसबगोल की एवरेज आई थी, और बेहतरीन जो है ना वो फसल रही थी। इंतहाई कम खर्चा, ना होने के बराबर खर्चा हुआ था, और इतनी अच्छी एवरेज, इतना अच्छा रेट। लेकिन ये तो खैर मेरी सुस्ती और काहली है कि मैंने फिर दोबारा काश्त करना छोड़ दी। वैसे हर फार्मर को हर फसल में, हर सब्जी में खुद कफील होना चाहिए। आप प्याज, आलू, उसके बाद लहसुन, सारी सब्जियां अपने फार्म पे पैदा करें, ऑर्गेनिक लगाएं, 100% ऑर्गेनिक हो। यकीन करें कि फिर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो उसका मज़ा ही अलग है। आप अपने फार्म पे टिंडा लगा लेना, और टिंडा आप शाम को पका लें तो वो आपको बकरे से ज़्यादा लजीज लगेगा, क्योंकि वो आपके फार्म पे पका होगा, बना तैयार हुआ होगा, और फिर आप उसे घर में पकाएंगे तो बकरे से ज़्यादा लजीज लगता है। हालांकि मैं कभी टिंडा पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग टिंडे नहीं पसंद करते। ये बुरी बात नहीं, कुछ लोगों को कुछ सब्जियां समझ में नहीं आती, नहीं खाते वो। लेकिन मैंने अपने फार्म पे टिंडा लगाया था तो मैंने बड़े शौक से खाया। वजह क्या थी कि यार मैंने इसका बीज लगाया, फिर इसकी बेल बनी, फिर ये टिंडे लगे, इतनी मेहनत हुई, तो अब खाना तो बनता है ना। तो खैर, चलते हैं मुद्दे की तरफ। मेरे पास एक डायरी है, जिस डायरी में मैंने जो एक्सपीरियंस करता हूँ हर नई फसल पे, जो फसल मैंने ही लगाई होती ना, अगर मैं पहली दफ़ा लगा रहता हूँ तो मैं उस पर एक्सपीरियंस करता हूँ। तो उसका A to Z डाटा, वक्ते काश्त, हार्वेस्टिंग, दुरानिया, पानी, फर्टिलाइज़र और हार्वेस्टिंग का तरीका सारा लिख लेता हूँ, क्योंकि ये बातें 2-4 साल बाद जाके भूल जाती हैं। एक आधा जो है ना स्टेप भी आप भूल गए तो फिर आप किसी झंझट में, रोले में पड़ सकते हैं। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि वो सारा जो है ना लिख लेता हूँ, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो मैं किसी जो है रफ पेज पे इकट्ठा करके फिर आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें 1% भी जो है ना उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसबगोल वो फसल है जो आपकी पाकिस्तान, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो उसकी पैदावार है वो इंडिया, राजस्थान में होती है। 65% जो है ना वो राजस्थान इसबगोल की पैदावार देता है। बाकी इसकी ज़्यादा, पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा काश्त सिंध में होती है, जिसमें इसके कुछ इलाके हैं जिसमें किन्नरी है, उसके बाद उमरकोट है, मीरपुर ख़ास है। इन इलाकों में इसबगोल की ज़्यादा काश्त होती है। तो ये 90 दिन की फसल है, 3 माह की। इसकी जो काश्त है वो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक होती है। आप इसे 1 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक भी काश्त कर सकते हैं। 1.5 महीना इसकी काश्त चलती है। अर्ली काश्त आप 1 सितंबर से गंदम के साथ काश्त कर दें, और लेट काश्त इसकी जो है ना 15 दिसंबर तक होती है, जैसे गंदम की है। और 3 माह की ये फसल है, 90 दिन की। इंतहाई सस्ती तरीन और मुफ्त की फसल है। अच्छा, इसके लगाने का तरीका क्या है? आप 1 कनाल लगा लें, ज़्यादा ना लगाएं। ये 1 एकड़ में 2 किलो बीज इस्तेमाल होता है। वो फार्मर जो 2 किलो बीज का छटा नहीं कर सकते, वो 2 किलो बीज के साथ 2-4 किलो चावल जो होते हैं, उसका जो टोटा होता है, चावल का टोटा जो 50-100 रुपये किलो मिलता है, वो मिक्स करके छट्टा दे दें। साथ कोई खाद मिला के छट्टा दे दें।
1 एकड़ में 2 kg सीड इस्तेमाल होता है। इसका काश्त का तरीका क्या है, आप ज़मीन तैयार करें, आधा बैग फी एकड़ आप DAP उसमें डालें, तैयारी के दौरान उसको पानी से भर दें, पानी उसमें खड़ा ना हो, गपछट हो, गपछट करनी है मतलब कि गप सी बनी हो, जैसे आप बरसेम काश्त करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता और आप बरसेम का छटा दे देते हैं, गप सी बनी होती है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपने करना है। पानी ना हो, गपछट में आप इसका 2 किलो फी एकड़ का छटा कर दें और आप 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से आप 1 कनाल 2 कनाल जितनी जगह आप काश्त कर रहे हैं उसका सीड, उसका हिसाब लगा लें कितना सीड बनता है, उस हिसाब से छटा कर दें। छटा करने के बाद आपने क्या करना है कि जो बेरी या कीकर की जो टहनी होती है, जो छापा होता है, जैसे हम गांव में उसके छापे इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों के बाढ़ लगाने के लिए, वो छापा आप उन्हें ऊपर फेर देना। उसकी वजह बीज जो है ज़मीन के अंदर जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, उसके साथ मिट्टी लग जाती है और वो जर्मिनेट कर जाता है। तो ये ज़्यादा सिंध में इसकी बहुत आम काश्त है, जिसमें उमरकोट है, मीरपुर ख़ास है, उसके बाद ये कुनरी है, ये इन इलाकों में बहुत ज़्यादा काश्त होता है। तो काश्त वक्त काश्त आपको बता दिया कि आप इसे 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप इसे काश्त कर सकते हैं, गंदम के बिल्कुल साथ ही। और 15 मार्च तक ये हार्वेस्टिंग हो जाता है। 90 दिन की ये फसल है और 2 पानी लेता है ये। DAP के अलावा आपने इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना, क्योंकि आप ये वो फसल है कि आप इसे ऑर्गेनिक बना लें तो ये बहुत मज़ेदार है। फर्टिलाइज़र की तरफ आप ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, पोटाश का आप इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत बेहतर है दूसरे पानी पे जाके। 2 पानी लगाने हैं। पहला पानी आप इसको जब ये आपकी फसल 1 महीने की हो जाए तो आपने लगाना है। दूसरा पानी जब आपकी फसल 2 महीने की हो जाए और आपने साथ पोटाश प्लांट कर देनी है 10 किलो फी एकड़ के हिसाब से। तो 90 दिन में ये फसल पक कर तैयार हो जाती है। 15 मार्च को आपकी या 20 मार्च को आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। हार्वेस्टिंग का तरीका क्या है कि आपने पौधे की आपकी हाइट जो है वो 2-3 फुट 2 फुट तक चली जाती है, तो आपने पौधे को बिल्कुल ज़मीन से नीचे से काट लेना है। अगर आपकी काश्त बहुत कम है, 1 कनाल है या 10 मरले है या 2 कनाल है, तो देसी तरीका बता देता हूँ जो मैंने किया था। पौधे को आपने नीचे से काट लेना है, क्योंकि 1-2 कनाल के लिए थ्रेशर तो मिलती नहीं है। इसकी थ्रेशर गंदम वाली इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके जो छाने होते हैं, उसकी जो जालियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, जो जिसम गोल की होती हैं। थ्रेशर वही होती है लेकिन इसकी जालियाँ अलग होती हैं। अच्छा, आपने 1-2 जब इसकी हाइट वो 2 फुट तक हाइट कर जाता है, 15 मार्च 20 मार्च को तैयार हो जाता है पक कर। जब तैयार हो जाए तो आपने उन दिनों में कहा इसकी हार्वेस्टिंग करनी है जब बारिशें ना हो। जैसे बलंगू की आप हार्वेस्टिंग करते हैं बारिशों से बच के, वैसे ही आपने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। आपने ज़मीन से बिल्कुल नीचे से काट लेना और छोटे छोटे गुट्ठे बना लेने हैं, जैसे हम प्याज के या लहसुन के बना लेते हैं। बना के आप किसी जो है ना लकड़ी की मदद से आप उसको ना कूटते जैसे हम ये जो इसकी तिली की जो हार्वेस्टिंग करते हैं देसी तरीके से, वैसे आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लें। पक्के की मदद से उड़ा के आप इस सब को अलग कर लें, जो आपका भूसा वगैरह होगा वो आप अलग कर लें। और जो इसका खुश्क चारा है वो बकरियां बहुत शौक से खाती हैं, वो आप बकरियों को इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जब आपकी इसबगोल निकल आएगा, अब इसबगोल निकल आया, आप उससे 1-2 से 3-4 जो है ना दफ़ा धूप में खुश्क करें, वो क्योंकि वो सख्त हो जाए। जब वो सख्त होगा तो तभी उसी के ऊपर से जो छिलका है ना वो उतर सकेगा। अब छिलका इसका इसबगोल का अलग करने का देसी तरीका क्या है, जो मैंने भी इस्तेमाल किया था। अमूमन गांव में आम घरों में वो जो पत्थर की चक्कियाँ होती हैं पुराने दौर की, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो पड़ी है, वो चक्की पड़ी है। हम वो आज भी उसे इस्तेमाल करते हैं नमक पीसने के लिए, बाकी ये दालें वगैरह पीसने के लिए। तो वो ऑर्गेनिक होती है, वो बड़ा मज़ा आता है उसे चलाने का भी। खैर, वो चक्की आप लें, उसके दोनों पुड़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और ये ख्याल करना है कि चक्की आपकी ख़राब ना हो, क्योंकि वो बास चक्कियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो ख़राब हो जाती हैं जिसके साथ ना पत्थर टूटना शुरू हो जाता है। तो जब तो रगड़ पैदा होती है तो दोनों पुड़ों का पत्थर वो टूट के वो खाने में मिक्स हो जाता है। वो वाली चक्की आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर चक्की आपके पास ठीक है, उसके पुड़ जो हैं वो ठीक पड़े हैं, तो आपने इस सब गोल को उसमें डालना है इतना को जितना वो पहले औरतों को पता होता है कि वो जितना उसे मैक्सिमम 1 पाव आप उसमें डाल दें और आप उसको हिलाते रहें।
अच्छा, दो आप 20-30 चक्कर आप जब लेके आएंगे तो जो उसका छिलका है ना वो अलग हो जाएगा। जो इसबगोल होगा आपका वो साइडों से नीचे गिर रहा होगा, जो छिलका होगा वो पुड़ों के नीचे जमा होता रहेगा। हाँ, एक बात है कि जो छिलका बाजार से खरीदते हैं, जो मशीन के जरिए उतारा जाता है, वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, दूध या सफ़ेद होता है। लेकिन ये जो छिलका होगा ये ज़्यादा रगड़ आने की वजह से सफ़ेद नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये जो है ना रंग इसका वो हल्का सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन ये देसी तरीका है, फिर बाज़ार में भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, ना इसकी कोई नज़दीक तरीन चक्की है। तो बाकी अगर आप इसे बेचना चाहें छिलके को, तो फिर आपको ये बहावलपुर या असलपुर ले जाना पड़ेगा, वहाँ से इसका छिलका उतरवाना पड़ेगा मशीन की मदद से, वो प्योर सफ़ेद होगा। एक मन से 10 केजी जो है ना वो छिलका उतर आता है। और अगर आप छिलका मार्केट बेचेंगे तो वो 45 से 50 हज़ार रुपये भी बिक जाता है। 35,000 30,000 तो उसकी अमूमन मार्केट रहती है मन की छिलके की। 30-35 हज़ार एक मन छिलके की अमूमन मार्केट रहती है, ये कम तरीन मार्केट बता रहा हूँ। और इसबगोल 15,000 से लेके 25,000 तक फी मन जो है ना ये आपके आसलपुर, बहावलपुर और सिंध के इलाके में बिकता रहता है। बेचने के लिए आपको उन मंडियों का रुख करना पड़ेगा। छिलका आप घर इस्तेमाल कर सकते हो और बेहतरीन फसल है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हर फार्मर को अपने हर फसल में खुद कफील होना चाहिए, चाहे वो आपकी सब्जी हो, चाहे वो आपका इसबगोल हो, इसबगोल का छिलका हो, बलंगू हो, खुद कफील होना चाहिए। इससे फ़ायदा कि ये है, एक तो आप ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने तैयार हुई होगी, उसके खाने का भी मज़ा ही कुछ अपना होता है। और दूसरा ये है कि आपको अखराजात से बच जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद कोई भी नया एक्सपीरियंस करूँगा तो मैं आपको लम्हा बलम्हा बताता रहूँगा, आगाह करता रहूँगा। इससे पहले मेरे एक्सपीरियंस तो खैर काफ़ी सारे 2012 से मैं एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, ना मैंने बनाया था, ना मुझे इसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं फिर वो उन एक्सपीरियंस से आपको आगाह नहीं कर सका। तो खैर आप लम्हा बलम्हा जो है ना वो आपको आगाह करता रहूँगा। तो आप आगाह रहने के लिए, मुख्तलिफ तजुर्बात हासिल करने के लिए, फ्री ऑफ कास्ट तजुर्बात मैं करूँगा और आप भी वो उनसे जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो फ़ायदा हासिल करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।